संसार की सर्वोत्कृष्ट और बहुमूल्य कोई पदार्थ है, कोई चीज है, तो वह कस्तूरी है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि चरक ने लिखा है, जब व्यक्ति की सांस अवरुद्ध हो जाए, मृत्यु के समय गला रुंध जाए, नाड़ी की धड़कन बंद हो जाए और हृदय की धड़कन भी लगभग बंद हो जाए, उस समय भी उसकी जबान पर अगर कस्तूरी की 4 पंखुड़ियां रख देते हैं तो व्यक्ति वापस जीवित हो उठता है, वापस चैतन्य हो जाता है। इतनी अधिक तीव्रता और श्रेष्ठता और गर्मी कौस्तुभ में, कस्तूरी में होती है और इसीलिए इसको जीवनदाता कही गई है, इसलिए इसको प्राणस चेतना कही गई है, इसीलिए इसको वनौषधि कही गई है, इसके लिए इसे ब्रह्मौषधि कही गई है। और अगर इस प्रकार की कस्तूरी मनुष्य के पूरे शरीर में, खून में, रग रग में उतर जाए तो भगवान कृष्ण बन जाता है। जब उद्धव कहते हैं कि आप में क्या विशेषता है कि गायें दौड़ करके रंभाती हुई आपके पास दौड़ के चली आती हैं, ये क्या विशेषता है कि आप यमुना किनारे बांसुरी बजाते हैं और मोर नाचने लग जाते हैं, कोयल कूकने लग जाती है और सारी पृथ्वी चराचर झूमने लग जाती है, वह क्या है? और भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह मेरे शरीर से निकलने वाली कस्तूरी है। और उद्धव कहते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे कर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलतम कंठे च मुक्तावली बासवदेहलताम दिवाकरनाम नेत्र योद्भाषिताम। भगवान कृष्ण इसलिए कृष्ण है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, उनकी ललाट पटल पर कस्तूरी का तिलक है और उनके सारे से सुगंध कस्तूरी, और कस्तूरी की सुगंध कम से कम 10 मील तक जाती है। 10 मील तक जो भी चराचर होते हैं वे अपने आप में कौस्तुभमय हो जाते हैं। इसलिए इस शिविर का नाम कौस्तुभ जयंती रखा गया और इसीलिए आज उस कस्तूरी प्रयोग को मैं संपन्न करवा रहा हूं जो अपने आप में साधनाओं की श्रेष्ठ स्थितियों में होती है। ब्रह्मा ने स्वयं, मैं सुबह अपना प्रवचन ब्रह्मोपनिषद से प्रारंभ किया था और ब्रह्मा ने एक सुंदर, उस ब्रह्मोपनिषद में एक सुंदर श्लोक है और श्लोक है कस्तूरत्वाम भवति वदिताम श्रेयताम पुण्यश्रेष्ठम ज्ञाताम श्रेत प्रवत प्रवतम पंकजम पूर्णतत्वा विधेयम गत्वाम शीलम सद्भवतमेवं चिर्वहन नेत्र रूपम श्रितम पूर्वसाम सवितम सदैवम श्री सुंदरम सेवितम। जीवन में एक ही श्रेष्ठतम साधना है जिसको कौस्तुभ साधना कही गई है और 10 महाविद्याओं में एक ही साधना है जिसको षोडशी साधना कही गई है। केवल वाम मार्ग में 10 महाविद्याएं हैं, दक्षिण मार्ग में कौस्तुभ विद्या है। शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों अपने आप में गुरु हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, मगर बृहस्पति से भी शुक्र ज्यादा श्रेष्ठ थे। देवता भी शुक्र का शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए अभिलाषी थे। क्यों थे? क्योंकि उनको गुरु साधना, कौस्तुभ साधना आती थी, बृहस्पति को कौस्तुभ साधना नहीं आती थी। और जो युद्ध होता था, शत्रु गिर जाते थे दैत्य, वो कौस्तुभ के माध्यम से उनको वापस जीवित कर लेते थे। बृहस्पति के पास वह साधना नहीं थी और देवताओं को जो घायल हो जाते थे, जो हतवीर्य हो जाते थे, जो गिर जाते थे, उनको वापस स्वस्थ करके खड़ा करने की क्षमता बृहस्पति में नहीं थी। और इसीलिए बृहस्पति स्वयं शिष्यत्व धारण करके, रूप बदल करके शुक्र के पास गए। एक ब्राह्मण एक शुक्र के पास, और शुक्र ने उनको देखते ही पहचान लिया
उसने कहा बृहस्पति, मैं यह ज्ञान किसी को नहीं देता हूं, क्योंकि इसी ज्ञान के माध्यम से मैं समस्त दैत्यों को वापस पुनर्जीवित कर लेता हूं, बलवान बना देता हूं, श्रेष्ठतम बना देता हूं। यह अपने आप में इसी शुक्रोपनिषद की एक पंक्ति चरक की संहिता में भी आई है। चरक ने जितने वैदिक ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों में शुक्राचार्य का वर्णन भी आया है, और उसने कहा कि मैं केवल एक क्षण के लिए उस चरक को उद्धृत करता हुआ बात बता रहा हूं कि कितना ही बड़ा घाव हो, जो मेरे जीवन का एक अनुभव है, जो मैं इस औषधि के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि औषधि का वर्णन आया है। और मैंने प्रारंभ में कहा है कि कौस्तुभ का मतलब वनौषधि, कौस्तुभ का मतलब है दिव्यौषधि। दिव्यौषधि और वनौषधि का मतलब है कि आदमी घायल हो जाए, तलवार के घाव लग जाए, कुछ भी लग जाए, शरीर फट जाए, टूट जाए, गिर जाए, खून बहने लग जाए, तब भी उसको वापस पुनर्जीवित कर दे, स्वस्थ कर दे, खड़ा कर दे, वह अपने आप में दिव्यौषधि है। जहां दिव्यौषधि को सीखने के लिए या कौस्तुभ को सीखने के लिए बृहस्पति स्वयं शुक्र के पास में गए और शुक्र को उद्धृत किया चरक ने अपने चरक संहिता में, और उसने अपनी औषधि के माध्यम से उसको समझाया कि मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है, तो 24 घंटे तक उसके शरीर की हड्डियों में उतनी क्षमता रहती है जितनी जीवित व्यक्ति के शरीर में होती है। और जीवित व्यक्ति के शरीर में इतनी अधिक क्षमता होती है कि ब्रह्मांड को भी फोड़ सकता है, पृथ्वी को भी तोड़ सकता है। इतनी क्षमता है पुरुष में, यदि पौरुष है तो। यदि पौरुष नहीं है तो वह तो अपने आप में हतवीर्य है, उसको तो पुरुष कहने का हकदार भी नहीं है। उसको देखना भी अपने आप में कोई जीवन का पुण्यदायक नहीं है, उसको देखने की इच्छा भी नहीं होती। जिसने एक बार पौरुषवान व्यक्तित्व को देख लिया, और जब वह ऐसे पुरुष को देखती है जो हतवीर्य होते हैं, उनको लगता है कि जैसे कोई गिलगिला सांप हो, साला आदमी है, गनचक्कर है, क्या है, देखने की इच्छा नहीं होती उस स्त्री को। और उसने चरक ने लिखा है कि उसकी हड्डियों में 24 घंटे तक उतनी क्षमता रहती है, और यदि उन हड्डियों को 24 घंटे से पहले पहले शरीर की हड्डियों से, शरीर में से निकाल करके, उनको कूट करके, उनकी लुगदी बना करके, और उसमें उतनी मात्रा में गुड़ मिला करके, और पूरी एक लेप बना दे, और जहां शरीर फट गया है तलवार के घाव से या किसी घाव से, और उसमें यदि वह लेप भर दे और ऊपर पट्टी बांध दे, तो केवल 6 घंटों के अंदर अंदर वह शरीर घाव भर जाता है और बिल्कुल आदमी जैसा चमड़ी होती है वैसी हो जाती है। यह बिल्कुल प्रामाणिक कथन है, मेरे जीवन का अनुभव है। अब बताइए कि अपने आप में शुक्राचार्य में कितनी क्षमता थी इस कौस्तुभ मंत्र के माध्यम से। उन क्षमताओं के माध्यम से मैं उसी प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं। और यहां पर मैंने सुबह भी, दोपहर को भी बताया था कि प्रत्येक साधना अपने आप में एक अद्वितीय साधना होगी। आप स्वयं मुझसे 10 साल से जुड़े हुए हैं, आप मुझे बता दिए मैंने आपको कब कौस्तुभ जयंती या कब कौस्तुभ प्रयोग संपन्न करवाया। आप कोई शिष्य को बता दीजिए, संन्यासी शिष्य को, कि मैंने 10 साल में किसको कौस्तुभ ये प्रयोग संपन्न करवाया। क्योंकि कौस्तुभ प्रयोग अपने आप में ही समर्थवान प्रयोग है। और दूसरा प्रयोग पूर्ण चैतन्य पौरुष प्रयोग है। जब तक पौरुषता नहीं है तब तक जीवंतता भी नहीं है। मनुष्य को जीवंत माना ही नहीं गया है, क्योंकि मनुष्य ते हतवीर्यम सा मतात्मा देवता चिंत्यम विचिंत्यम। देवता सोचते हैं इस हतवीर्य व्यक्ति को देख करके कि ये जीवित है या मरा हुआ है। देवता सोचते हैं इनको और क्या मारे, मरे हुए व्यक्ति को और नहीं मारा जा सकता। हतवीर अपने आप मरे हुआ ही होता है, वह किसी काम का नहीं होता। और देवता आश्चर्य करते हैं कि जिंदा है, चल रहा है। ये अपने आप को पुरुष कहता है। ये पुरुष शब्द वेदों में उनके लिए प्रयोग नहीं हुआ है, उनके नर कहा गया है। इसलिए राजा को नृपति कहा गया है, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण पौरुषवान नहीं होता था। पौरुषवान अपने आप में एक भिखारी होकर के भी राजा के समान सम्मान प्राप्त कर सकता है, क्षमतावान होता है। जब परशुराम और राम और लक्ष्मण के बीच में वाक युद्ध होता है
जिन्न के दरबार में, तो लक्ष्मण क्रोध करके कहते हैं कि कंदुक सम ब्रह्मांड उठाऊं, राम मुझे आज्ञा दो कि मैं ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठा करके फोड़ दूं, मुझ में इतनी क्षमता है। वह भी व्यक्ति ही था, वह भी अपने आप में 2 हाथ पैर वाला ही था, जिसने इतनी जोश और क्षमता के साथ कह रहा था कि आप मुझे कह दें, ये धनुष क्या मामूली चीज है, पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, कंदुक की तरह, गेंद की तरह फोड़ सकता हूं, टुकड़े कर सकता हूं। वीर वह होता है, ताकतवान वह होता है, क्षमतावान वह होता है। क्षमतावान परशुराम हुए हैं, 21 बार बिना क्षत्रियों के भूमि को बना दिया, एक एक क्षत्रिय को काट के रख दिया, ब्राह्मण तो बता दिया कि मैं ब्राह्मण हूं, अपने आप में पौरुषवान हूं, जाति अपने आप में कोई अर्थ और कोई महत्व नहीं रखती। और जब तक पौरुषता प्राप्त नहीं होती तब तक आगे की साधनाएं जो मैं करवाने जा रहा हूं वह नहीं हो सकती, संभव नहीं है। तब तक ललितांबा साधना नहीं हो सकती, तब तक षोडशी साधना नहीं हो सकती, तब तक जीवंतता साधना नहीं हो सकती। जो कुछ मैं साधनाएं संपन्न करवाऊंगा वह नहीं हो सकती, और वह नहीं हो सकती तो फिर जीवन अपने आप में बेकार है, व्यर्थ है। वो देवता कहते हैं कि ये व्यक्ति है भी नहीं, जब देवता ऐसा कहते हैं तो मैं भी ऐसा कहता हूं, हर एक व्यक्ति ऐसा कहता है, वह स्वयं ऐसा मन में सोचता है कि मैं इस पृथ्वी पर भार स्वरूप हूं, मैं जिंदा हूं, मगर जीवन का आनंद, जीवन का रस, जीवन का उमंग, जीवन की जोश, क्षमता, पौरुष है ही नहीं। और वह पौरुषता उस ब्रह्मोपनिषद के माध्यम से, साधनों के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। मैं इन दोनों प्रयोगों को संपन्न करवा करके फिर मैं अपने प्रवचन में स्पष्ट करूंगा कि हमारे जीवन की इन थोड़े से दिनों में हम उन साधनाओं को किस प्रकार से प्राप्त करें, किस प्रकार से हम अपने जीवन में एहसास कर सकें कि जहां लक्ष्मण से कह सकता है तो फिर हम भी कह सकें, लक्ष्मण कर सकता है तो फिर हम भी कर सकें। अगर परशुराम कह सकता है कि वीर वहीन, मैं एक भी वीर पृथ्वी पर रखा ही नहीं है, वीर वहीन मही, ये पृथ्वी को मैंने वीर वहीन बना दिया है, कुछ परशुराम में ताकत होगी। पिता ने कहा कि मां का गला काट ले, परशुराम ने मां का गला काट दिया 1 सेकंड में। पिता बहुत प्रसन्न हुए, परशुराम तुम बहुत अद्वितीय मेरे पुत्र हो, तुम्हारे जैसा पुत्र मेरी आज्ञा पालन किया, बोल तुम क्या मांगते हो। तुमने मैंने कहा, तुमने मां का गला काट के रख दिया है, अब तुम बोलो क्या चाहते हो। पिताजी मैं वापिस मां को जीवित देखना चाहता हूं, वापिस इनके ऊपर गला रख दीजिए, वापिस जीवित कर दें। और परशुराम के पिता ने वापिस उस मां को जीवित कर दिया। मत क्षमता, ताकत, साहस, शौर्य, पौरुषहीन व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता। मेरे व्यक्तिगत राय में तो मैं उनको एक लिजा पुरुष कहता हूं, जो एक उंगली लगाने पर उड़ता है, चलता है और जिंदा है। और शायद मुझे तो अपने आप में बड़ा मालूम, उसको देखने के बाद क्या क्या विचार मन में आते हैं। मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूं। शिष्य हो, तेजमय हो, अंगारवत हो, क्षमतावान हो, बोले तो अपने आप में शेर की तो दहाड़ करके बोले, एहसास करते हुए बोले। इसीलिए ये सारे प्रयोग हैं, और इसीलिए इन 4 दिनों में उन प्रयोगों को संपन्न करवाऊंगा। उसके बाद मैं ऐसे प्रयोग संपन्न नहीं करवाऊंगा। और वर्षगांठ तो आएंगी, और भी दिन आएंगे, और भी साधना शिविर होंगे, मगर ऐसे प्रयोग में संपन्न शायद नहीं भी करवाऊंगा। ये तो आगे की बात है, कल की बात है, परसों की बात है। फिलहाल मैं दोनों प्रयोग आपको संपन्न करवा रहा हूं। पहले कौस्तुभ प्रयोग, आप उस पैकेट को खोल दें जो आपके सामने पैकेट है, जिसमें माला है। ये लाइट उस साइड में कर दें, या साइड तिरछी, लाइट तिरछी ले आए, क्योंकि आंखों पर पड़ने से। तिथि पाइये वाह घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उजास। कबीर नहीं, बिहारी ने कहा कि मेरी प्रेमिका है, वह प्रेमिका कैसी है, उसको कैसे पहचाने। तो उसने कहा कि पंडित तुम कुछ समझ नहीं पाओगे, पत्रा ही तिथि पाइये, पत्र से ये तुम्हारे पंचांग है, उसी से मालूम पड़ेगा कि पूनम कब है, पूरा चांद कब खिलता है। पत्रा ही तिथि पाइये वाह घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनंद हो पूजा। उसका चेहरा देखने पर पूनम ही पूनम दिखाई देती है। तो मैं आपको देखता हूं पूनम ही पूनम दिखाई। सिद्धि फल को, उस यंत्र को, उस माला को, और भगवान गणपति का स्मरण करें। और मैं आपको कहता हूं कि मैं जो भी प्रयोग आज, कल, परसों, पल्ले रोज करवाऊं, आप सभी उन प्रयोगों में भाग लें। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी आकांक्षा है, ऐसी मेरी आज्ञा है, क्योंकि यही दिन आपके पास होंगे। उसके बाद इस प्रकार के प्रयोग में संपन्न नहीं करवाऊंगा।
जिनको जो कुछ प्राप्त करना है वह प्राप्त करे और पूर्णता और क्षमता के साथ प्राप्त करे। हम पुनः भगवान गणपति को स्मरण करते हैं हाथ जोड़ के पूर्ण श्रद्धा के साथ में। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सती पुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्रादौ संकल्पम कुर्यात्। आत्म जल लेकर के संकल्प करें। भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिमांसा के बोधावता संसे सम्मत में को सुमदान वैशाख मासे सुवे कृष्ण पक्षे आस्तुत्यायं भूमवासे प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त चिरकाल संहारणम सकलम मानव कामना सिद्धर्थम लोके वासे भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्वस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्युपारा द्वारा आयु आरोधाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। ते तस्मान्मसा पूर्वा कौस्तुभम सा म समस्त नाभि पर्यंतम एतोस्मानम सकृते कल्याणतम दीर्घो सा चिंत्यम परिचिंत्यम प्राप्त गुरा अथोस्मानम सा तुभ्यम संपर्दते। अब में इस ताम्रपत्र को, इस यंत्र को आप अपने बाएं हाथ में ले लें। इसके ऊपर माला और माला के ऊपर श्रीफल सिद्धिफल रख दे। उसके ऊपर दूसरा हाथ ढक दे जिसको संपुट कहा जाता है। और संपुट में पहली उंगली से पहली उंगली, दूसरी उंगली से दूसरी उंगली, तीसरी उंगली से तीसरी उंगली, चौथी उंगली से चौथी उंगली, अंगूठे से अंगूठा, इस प्रकार मिला होना चाहिए संपुट। मैं इसको प्राण चेतना युक्त बना रहा हूं आपके नाम से, आपके गोत्र से, आपकी जाति से, आपके वर्ण से। हाथ बिल्कुल सीधे हों, सीधा वक्षस्थल खुला बिल्कुल और सामने देखें मेरे सामने। एतोस्मानम सकृते कल्याणतम ना पूर्वोतोस्मानम सायति पुरुष्याम पूर्णत्वम प्राप्ताद्मितम स चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानम सकृते कल्याणतम दीर्घो यथा वदाम पूर्वासा चिंत्यामि नमति पूर्वासा दिगवे एतोस्मानम कृते कल्याणतम कल्याणतम एं चंडिता एं क्रीं चामुंडा विच्चिंसा पूर्वा एतोस्मानम सकृते यं कम चला पूर्वाकसम यं कम चंडनपम यं समुद्राय मर्दया मर्दया मलय मलय जागरे जागरे त्रोटे त्रोटा दीप्तम दीप्तम पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा खांखे खूंखे चता शांशे शों सतमुद्रे वांत देकारी स्वरूपा रींकारी प्रतिपालिके क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्ते चामुंडाम चंडगाति च यंकारी वदानी विच्चे चा वेदांत्यम नमस्ते प्राण ये प्राण जीव ये जीव देह ये देव सर्वात्मानम आत्मा वै आत्मा सा पूर्णत्वम तैतुस्मानम सदे कौस्तुभाम ता मम नाभि हृदये समस्त ब्रह्मोद्भव एतु ब्रह्म जिज्ञानम प्रथम पुरस्ताद विषिमन सुरुचो वेन आव सबुद्यम मम सृष्टा सतस्तजो निम सतस्तब्दीवः। इस माला को आप अपने गले में पहले धारण कर ले। जो आपके पास माला है इसको आप अपने गले में पहन ले। उसके बाद में नाभि के पास में इस यंत्र को और सिद्धि फल को रखें। नाभि के वस्त्र पहने हुए हो, नाभि के पास में हो और आप मेरी तरफ देखेंगे पूरी तरह से। ओ नमो पूर्वा तुष्मकीत वोर्जेत्वाम वायुदेवो वस्विता प्रार्पित श्रेष्ठमाय क्रमणान्द्राय भागम प्रजात्मा ऐकमास्तेन गोपतोषिया तब वीर यजमानस्य पशून् पायि पुरोहो सा पुरत्वाम दीर्घ्यो सा कल्याण दीर्घस्याम सा चित्तम परिपूरा समस्त शरीरेभ्यो समस्त साधकेभ्यो साम साधक रूपेण उपविष्टम स्थापितम सा देवत्वम सशीघ्र फलवाप्त याते सा
कौस्तुभम समस्त शरीरे सा चैतन्यम परिपूर्णा तो स्मानम स रक्त प्रवाह मज्जा कीटाम पूर्व एतोस्मानम रक्त प्रवाह देवसा पूर्व सा एतोस्मानम शक्ति कल्याणताम समस्त शरीरे सा व्याप्तम पूर्णम सा पूर्णा चैतन्यम पूर्ण शिरा शीघ्रम एतोस्मानम सा पूर्वातोस्मानम लाटे सा लाटम सा सुगंधिम प्रवाहया सा नासिके सुगंधम प्रवाहया मुखे सुगंधम प्रवाहया सा मुखे सुगंधम समाय प्रयास ग्रीवायाम सुगंधम प्रवाहया सा एतोस्मानम सा वक्षस्थले सुगंधम प्रवाहया सा चबकम सा पूर्वस्मति वक्षस्थले स्तनोस्मासे स्तन सुगंधम प्रवाहया एतोस्मानम उदरे सुगंध प्रवाहया सा नाभो सुगंध प्रवाहया सा जिज्ञो सा पूर्वस्मति पादयो जंगम प्रवाहया समस्त शरीरेभ्यो सुगंधम उपविश्य आविश्य आवेतम एतोस्मानम सा उमसे मंगसाई द्वादश मात्रकाम पूर्व सा द्वादश सप्तान सा मात्र के उपविश्य अतोस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घो समस्त शरीरेभ्यो सा दुर्गंध नाशयन्ति सा एतोस्मानि गंधम ग्रहणम प्राणेति प्राणुष्टाम प्राण चेतना समस्त ब्रह्म चैतन्यम एतोस्मानु क्रिय चैतन्यम चिदाग्र चेतन समस्ता पूर्वा चैतन्यम सा दीर्घो अतोस्मानम शक्ति कल्याणताम पूर्णत्वाम सुगंधम वाहम पूर्वासा चिंत्यम नमस्ता सहस्राक्ष सपूतास्मानम सा चिंत्यम प्रचिंत्यम पा पूर्वशा मम समस्त देव माम उपविश्य सा इंद्रो साम रुद्र सा विष्णु ब्रह्मा सा चिन्ह पुरुषा तो स्मानम शक्ति कल्याणताम समस्याम पूर्वासा चिंति पूर्वता पूर्वासा कल्याणताम नो सा पूर्वा दीर्घो तो स्मानम सा दीर्घ आयुष्य प्राप्ता निमित्तम समस्त दोष शोक रोग निवारणार्थम दुख दार निवारणार्थम कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्णत्वम प्राप्ता निमित्तम मम समस्त शरीरे सा एतोस्मानं सुगंधम प्रवाह्य जाग्रह क्रिया कृतम एतोस्मानं इंद्रम देवी दिशो मर्तो निवर्तमानो मम नितिन्द्रम देवी दिशो मर्तो निवर्तमानो भवन्तां पूर्वा एतोस्मानं सा ब्रह्म निगदानं प्रथमं पुरस्ताद विषयमत सुरुचो वे न्यावा सबुद्नोपमा स्मिता सतश्चाजो नीमा सतश्चैवा विष्णु राग विष्णु सतेस्तु विष्णु शूरस विष्णु द्रोसे वैष्णव विष्णु वेत्वाः ओम गणाताय एतोस्मानं से रुद्रो नमः संभवाय चमयो वाचम शंकरा यचम ऐश्कराम यच नमः शिवा यच सवितरा यच सा पूर्णो तो एतोस्मानं शक्ति कल्याणता नमो सा पूर्वा एतोस्मानं मंत्रम पठित्वा मम समस्त शरीरे सुगंधम प्रवाह्य एतोस्मानं पूर्णत्व पौसा पूर्वतव्यम संपर्दयित मचितम वो ज्योति गुरु साक्षी रूपेण अग्नि साक्षी रूपेण जल साक्षी रूपेण ब्रह्मांड साक्षी रूपेण चिंतम साक्षी रूपेण सात पर्दते इस यंत्र को दोनों आंखों से लगा करके और सिद्धि फल रख करके सामने रख दीजिए। अब मंत्र बोलूं, आप मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कौस्तुभम क्लीं श्रीं ह्रीं फट। मंत्र के उच्चारण को इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझ जाएं कि इस सब में म की ध्वनि है, ग की ध्वनि नहीं है। कल आपको यहां बोर्ड पर मंत्र लिखा हुआ मिलेगा, मैं बता दूंगा कैसे प्रयोग करना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कौस्तुभम क्लीं श्रीं ह्रीं फट। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कौस्तुभम क्लीं श्रीं ह्रीं फट। ये मंत्र है, प्रयोग कैसे करना है। यह केवल 11 दिन का प्रयोग है और केवल 3 माला मंत्र जप होती है। स्फटिक माला से मंत्र जप होता है और किसी माला से मंत्र जप नहीं हो सकता। यह मंत्र जप खड़े होकर के किया जाता है, बैठे बैठे मंत्र जप नहीं किया सकता। शरीर के 3 भाग हैं इस पूरे शरीर के, एक सिर, दूसरा वक्षस्थल या हृदय, तीसरा नाभि। इन तीनों के माध्यम से ही पूरा शरीर संचालित होता है। इसके 3 बीज हैं और तीनों बीज शरीर के तीनों भागों को संचालित करता है। इसलिए जब आप खड़े हों, जब इसको प्रयोग करें, जब भी प्रयोग करें, तब खड़े हों, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह हो, सामने दीपक लगता हुआ हो, अगरबत्ती लगी हुई हो और यह माला जो मैंने आपको दी है वो पहनी हुई हो। बाएं हाथ में यह यंत्र हो और सिद्धि फल हो, दाहिने हाथ में स्फटिक माला हो और उस यंत्र को बाएं हाथ से पहले सिर पर रखें और इस पूरे मंत्र का एक माला मंत्र जाप करें। जैसे मैंने सिद्धि फल और ये दोनों लेकर के सिर पे रखा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कौस्तुभम क्लीं श्रीं फट। फिर एक मन का घुमाया, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कौस्तुभम क्लीं ह्रीं श्रीं फट। दूसरे मन का घुमाया। इस प्रकार से बाएं हाथ बिल्कुल वहीं रहेगा और पूरी माला मंत्र जाप होगा, मगर आप उसमें हिलेंगे नहीं। फिर दूसरी माला में यही यंत्र और वह सिद्धि फल हृदय पर होगा।
हृदय होता है जहाँ पेट और फेफड़े मिलते हैं और जहाँ खड्डा होता है उसको हृदय कहा गया है। उस पर वह यंत्र सिद्धिफल रखते हुए फिर ये माला दूसरी बार मंत्र जाप करेंगे। तीसरी बार यह सिद्धिफल और यंत्र नाभि के पास रख करके यह मंत्र जाप किया जाएगा। उसके बाद उस यंत्र को रख देंगे, मगर 11 दिन तक अखंड दीपक प्रज्वलित होगा। ये साधना या तो सूर्योदय से पहले होगी या रात्रि को 9 बजे के बाद होगी। ये साधना किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं, मगर लगातार 11 दिन प्रयोग होना चाहिए। और आप स्वयं इसका अनुभव करके देख लें, एहसास कर लें, यह मंत्र और यह यंत्र जिसको मैंने प्राण चेतना युक्त किया है वो अपने आप में कितना प्रभावशाली है और किस प्रकार से जीवन को पूर्ण सुगंधिमय और पूर्ण श्रीकृष्णमय, देवत्वमय, प्राणमय, तेजस्वितामय बनाने में सक्षम है। यह स्वयं आप अनुभव करें। वास्तव में यह मंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, मगर आप अन्य किसी को भी यह मंत्र अपनी ओर से नहीं दे सकते, नहीं सिखा सकते। न आप उसको दे सकते हैं, न उनको समझा सकते हैं। और बिना गुरुमुख प्राप्त किए यंत्र फलदायी हो भी नहीं सकता, मंत्र भी फलदायी नहीं हो सकता, क्योंकि मंत्र उच्चारण करेगा मगर यंत्र को पूर्ण आपके शरीर से प्राण चेतना युक्त कौन बना सकेगा। जब यंत्र प्राण चेतना युक्त नहीं है तो खाली मंत्र से कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका यंत्र बदल नहीं जाए, आपके पास ही रहे, इस बात ध्यान रखें। और 11 दिन के बाद में इस यंत्र को और उस सिद्धिफल को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और वह स्फटिक माला आपके पास रहेगी। और उसके बाद नित्य केवल 5 बार या 11 बार उच्चारण करने की जरूरत है। 11 माला नहीं, 5 बार इस मंत्र को नित्य अपने पूजन में 5 बार उच्चारण करें या 11 बार उच्चारण करें। प्रारंभ में केवल 11 दिन तक अखंड दीपक, घी का अखंड दीपक जलेगा और रात्रि को या प्रातःकाल इस प्रयोग को संपन्न करेंगे, पुरुष या स्त्री कोई भी। और मुझे विश्वास है कि यह मंत्र अपने आप में आपके सिर, आपके वक्षस्थल, हृदय और आपकी नाभि में पूर्ण सुरभिमय होकर के, सुगंधमय होकर के आपके शरीर को रोग रहित, 16 कला पूर्ण बनाने में सक्षम हो, ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं।